What is voice? I'm going to write two sentences on the board. Look at the board. The first one is Ram writes a letter. And the second sentence is a letter is written by Ram. In front of you there are two sentences. समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत इतनी को इंग्लिश टफ नहीं है जितना आप सोचते हो. बोलना मुश्किल होता है, समझना इजी होता है. ओके, यस. In front of you there are two sentences. In first sentence, writes is the verb, V first plus S, and the given action is done by Ram. It means Ram is the subject here. Okay, Ram is the subject here, and we know very well there are two types of object. How many types of object? Two types. Which one? Direct object and indirect object. Non-living being, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड मैं क्या हूं आपके सामने? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये जो मार्कर है जैसा है वैसा आपको दिखाई दे रहा है ना, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और हम जो लिविंग बीइंग्स है, हम जो इंसान है, हम जैसे होते हैं वैसे दिखाई नहीं देते हैं. हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, है ना, करते कुछ और हैं और होता कुछ और है. ये भी ध्यान रखना, ऊपर वाला हर चीज को नोटिस करता है. सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, लेकिन होता कुछ और है. बिकॉज लास्ट में फिर जो गॉड है हर चीज को कंट्रोल करता है कि भैया रुक जा थोड़ा सा. तो इट मीन्स ये आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. वर्ब के साथ व्हाट और हुम लगाने से यू विल फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट. अब वर्ब के साथ जब व्हाट और हुम लगाएंगे आपको क्या मिल जाएगा? ऑब्जेक्ट मिल जाएगा. जब व्हाट का आंसर आएगा इट मीन्स वहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जब हुम लगाएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. अपने जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है उनके जो ऑब्जेक्ट है वो आपके क्या कहलाएंगे? इनडायरेक्ट. जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी. वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस. यू का ऑब्जेक्ट? यू. ही का ऑब्जेक्ट? हिम. सी का ऑब्जेक्ट? हर. दे का ऑब्जेक्ट? देम, है ना. तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, और बाकी सारे क्या कहलाएंगे? आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, राइट्स, व्हाट राइट्स, मैंने अभी आपको क्या कहा था? वर्ब के साथ व्हाट और हुम लगाने से हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है. राइट्स, व्हाट राइट्स a letter. It means it is direct object. Okay, now look at the second sentence. Once again action is here. Written, write, wrote, written is helping verb, a letter, subject. Okay, by preposition, and Ram यहाँ पे real doer है. It is real doer. It is real doer. What's the name of the title? Voice. Okay. When the given action is done by the subject, then it is called active voice. When the given action is not done by the subject, then it is called passive voice. अब आपकी सीधी सी भाषा में बताता हूं आपको. सेंटेंस के अंदर जो एक्शन दिया गया है वो एक्शन यदि सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है, इसका मतलब वो सब्जेक्ट एक्टिव है. सब्जेक्ट खुद क्या है? एक्टिव है. जब आपका सब्जेक्ट एक्टिव है इट मीन्स वो क्या कहलाएगा? एक्टिव वॉइस. और जब दिया गया एक्शन, यहां भी देखो राइट का एक्शन हो रहा है, यहां भी राइट का एक्शन हो रहा है, लिखने का एक्शन हो रहा है, लेकिन ये एक्शन क्या लेटर के द्वारा किया जा रहा है? नो, इट इज नॉट डन बाय दिस सब्जेक्ट. इट मीन्स दिस इज नॉट एक्टिव सब्जेक्ट. तो एक्टिव का उल्टा क्या होता है? पैसिव. एक्टिव यानी सक्रिय, पैसिव यानी निष्क्रिय. तो ये आपका पैसिव सब्जेक्ट है. कौन सा सब्जेक्ट है? पैसिव सब्जेक्ट है. एक्शन तो हो ही रहा है. ओके, तो जब सब्जेक्ट एक्टिव हो तो इसका मतलब वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा गया है.
जब सब्जेक्ट आपका पैसिव है, निष्क्रिय है, यानी दिया गया एक्शन उस सब्जेक्ट के द्वारा नहीं है, रियल डूअर कोई और है, उस काम को करने वाला वास्तविक जो करता है सब्जेक्ट है वो कोई और है, समझे आप। तो ये पैसिव सब्जेक्ट है, तो ये सेंटेंस किस में लिखा गया है, पैसिव वॉइस में। यहाँ सब्जेक्ट एक्टिव है तो सेंटेंस किस में लिखा गया है, एक्टिव वॉइस में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है चेंज द वॉइस, एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में लिखना है, पैसिव वॉइस में तो एक्टिव वॉइस में लिखना है। ओके, यस। नाउ पैटर्न क्या देखिए आप पैसिव वॉइस का, पहले इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं एक चीज के लिए। जो एक्टिव वॉइस है क्या उसमें हेल्पिंग वर्ब आ रखी है, नो, नहीं आ रखी है। अलग अलग पॉइंट को हम यहाँ राइट डाउन कर रहे हैं। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नो, नहीं आ रखी। इट मीन्स एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी नहीं है। हमने जितने भी टेंसेज अभी पढ़े हैं 12 टेंसेज, ओके, सारे सारे हमने एक्टिव फॉर्म में पढ़े हैं, एक्टिव वॉइस में पढ़े हैं। ओके, तो पहली चीज एक्टिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी नहीं है, लेकिन पैसिव वॉइस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनती है, पहला डिफरेंस। ओके, मेन डिफरेंस तो आपने क्या देखा था कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, एक्टिव है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, पैसिव है। सपोज आई स्मोक सिगरेट, मैं पी रहा हूं, मैंने जैसे ऐसे हवा में उड़ाया स्मोक धुआं, तो मैं तो क्या हूं, रियल डूअर हूं। लेकिन वो जो स्मोक है, धुआं है, वो आपके लंग्स में भी जा रहा है, आपके फेफड़ों में जा रहा है, आप लोग जो आसपास बैठे हो, तो इसका मतलब एक्शन तो आपके द्वारा ही हो रहा है। आप रियल डूअर तो नहीं है, रियल डूअर तो मैं हूं, समझे आप। तो वही चीज यहां पर है, रियल डूअर एक्टिव सब्जेक्ट है, रियल नहीं है तो वो पैसिव सब्जेक्ट है, एक्शन तो हो ही रहा है। ओके, तो पहला डिफरेंस अपने क्या था, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में एक्टिव होगा और पैसिव वॉइस में पैसिव होगा। दूसरा मेन डिफरेंस क्या है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब का आना नेसेसरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनती, और सारा जो गेम है वो हेल्पिंग वर्ब का, बाकी तो बहुत इजी है। ओके, थर्ड पॉइंट, एक्टिव वॉइस के अंदर हम देखते हैं कि टेंस के अकॉर्डिंग जो मेन वर्ब है वो चेंज होती रहती है, हेल्पिंग वर्ब है वो भी चेंज होती रहती है, कहीं पे फर्स्ट फॉर्म, कहीं पे फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, कहीं पे सेकंड फॉर्म, कहीं पे थर्ड फॉर्म, कहीं वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। बट इन पैसिव वॉइस वी ऑलवेज यूज वी थर्ड। ओके, यहाँ पे कोई भी मैन वर्ब आ सकती है, राइट, लेकिन हमेशा यहाँ पे पैसिव वॉइस में किसका यूज होगा, वी थर्ड का। क्लियर डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस हमने कौन सा देखा था, सब्जेक्ट एक्टिव है या पैसिव है, मेन गेम वही है, आपको पता चल जाएगा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा है या पैसिव वॉइस में लिखा गया है। लिखने का एक्शन राम के द्वारा हो रहा है तो एक्टिव सब्जेक्ट है, यानी सेंटेंस किस में लिखा गया है, एक्टिव वॉइस में। यहां लिखने का एक्शन किस लेटर के द्वारा हो रहा है, नहीं हो रहा है, इट इज नॉट रियल डूअर, है ना, ये सब्जेक्ट पैसिव है, सब्जेक्ट तो यही कहलाएगा, लेकिन ये कैसा सब्जेक्ट कहलाएगा, पैसिव सब्जेक्ट कहलाएगा, निष्क्रिय सब्जेक्ट कहलाएगा। दूसरा डिफरेंस हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में आना जरूरी नहीं है, लेकिन पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी है, बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनती है। हाउ मेनी टोटल हेल्पिंग वर्ब्स, हाउ मेनी टोटल, 24, 24, 11 प्लस 13, 11 होती है अपने प्रिंसिपल वर्ब, 13 होते हैं मॉडल्स। 11 प्रिंसिपल वर्ब कौन सी, डू फैमिली, डू, डज, डिड, बी फैमिली, इज, एम, आर, वॉज, वर, have family, has, have, had. Then modals can, could, will, would, shall, should, may, might, must, used to, ought to, dare, need. ओके, टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब है, उनमें से कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आएगी, बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तीसरा चीज चेंज हमने देखा था कि वर्ब का यहाँ कोई भी वर्ब हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमेशा वी थर्ड आएगा। ओके, एंड देन यहाँ पे बाय लिख के जो रियल सब्जेक्ट है, रियल डूअर है, उसको हम पीछे लगा देंगे। इट मीन्स पैसिव वॉइस का पैटर्न क्या बन रहा है, पैसिव वॉइस के अंदर सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट आएगा, यानी जो पहले सब्जेक्ट था ना उसको हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब का आना कंपलसरी है, देन पैसिव वॉइस में हमेशा वी थर्ड आएगा, देन हम वाई लगाकर जो रियल डूअर है उसको पीछे ले जाएंगे। एक बार के लिए हम लिख लेते हैं कि सब्जेक्ट यानी जो एक्टिव सब्जेक्ट वो पीछे आ जाता है,
कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जहां पे बाई प्लस सब्जेक्ट को लिखना भी जरूरी नहीं होता है। ओके, इट इज द पैटर्न। जैसे यहाँ पे लेटर ऑब्जेक्ट था, हम इसको आगे लेकर आगे, फिर हमने इस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, देन वी थर्ड राइट और रिटर्न, देन हमने बाई लिखा, बाई एक प्रीपोजिशन होता है। ओके, और जो रियल डूअर है हम उसको पीछे ले जाते हैं, पीछे वाले को आगे ले जाते हैं, आगे वाले को बाई लगाकर पीछे ले जाते हैं, और बीच की जो मेन चीज वो है आपके हेल्पिंग वर्ब और वी थर्ड, यानी पैसिव वॉइस का मतलब वी थर्ड। वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है या नहीं है, तो सबसे पहली चीज आप क्या देखोगे, वी थर्ड है या नहीं है, सीधा से पता चल जाएगा। कहीं लिखा गया राइटिंग, ईटिंग, ओके, कहीं लिखा गया मान लीजिए जैसे रॉट, है ना, इसका मतलब वी थर्ड नहीं है वहां पे, कहीं सेकंड फॉर्म में, कहीं आईएनजी है, तो इसका मतलब वो पैसिव वॉइस में नहीं है। ओके, क्लियर ये चीज, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ओके, नाउ पैसिव वॉइस 12 में से केवल 8 टेंस की बनती है। कितने टेंस की बनती है, 8 टेंस की। अब 4 टेंस कौन से जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, कौन सी 4 टेंस है? 3 तो है अपने परफेक्ट कंटिन्यूस वाले, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना, उसमें बीन लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हैज बीन, हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हैड बीन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस विल हैव बीन, शैल हैव बीन, है ना, 3 तो ये हो गए। एक बचता है फ्यूचर कंटिन्यूस, यानी 2 फ्यूचर वाले हो गए, है ना, 2 और वो दूसरे परफेक्ट कंटिन्यूस हो गए। इन 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, क्यों नहीं बनती वो भी हम आगे देखेंगे। ओके, तो पीछे बचे 8 टेंस, उनकी पैसिव वॉइस बनती है। तो मेनली आपको ये हेल्पिंग वर्ब का ही ध्यान रखना है, कौन से टेंस में कहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। सिंपल, कंटिन्यूअस, प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं, 4, है ना, एक सिंपल होता है, दूसरा कंटिन्यूअस होता है, तीसरा परफेक्ट होता है, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ओके, अब यहाँ देखो जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूज है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज, उनकी पैसिव वॉइस तो बनती नहीं है, राइट। वो हेल्पिंग वर्ब को याद रखने एक सिंपल सा तरीका है। मैंने देखो यहाँ 3 बार बी लिखा है, यानी कंटिन्यूस के अंदर बी पैटर्न ही चलता है। कौन सा पैटर्न चलता है, बी पैटर्न, ठीक है। सिंपल है तो अपने सिंपल वाली बी वर्ब आ जाएगी। प्रेजेंट सिंपल में बी वर्ब क्या होती है, इज एम आर। पास्ट सिंपल में बी वर्ब क्या हो जाएगी, वॉज वर। और फ्यूचर सिंपल में लिखा जाएगा विल बी, शैल बी। यानी जितने भी सिंपल टेंस है उनकी हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, बी वर्ब लगा के। कैसे बनाएंगे, बी वर्ब लगा के। बी वर्ब 5 होती है, 3 प्रेजेंट में, 2 पास्ट में, है ना। प्रेजेंट सिंपल में हो जाएगी इज एम आर, पास्ट सिंपल में हो जाएगी वॉज वर, और फ्यूचर सिंपल में हो जाएगा विल बी, शैल बी। अब देखो फ्यूचर कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनती, क्योंकि हम जब फ्यूचर सिंपल की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहां लिख देते हैं विल बी, शैल बी, और फ्यूचर कंटिन्यूस की तो खुद की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी। अब दोनों टकराती है, इसलिए वो पैटर्न वहां ठीक से नहीं बैठता है, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। समझ में आ गया क्यों नहीं बनती है। चलिए, जितनी भी अपने कंटिन्यूस टेंस है उन सारे टेंसेस के अंदर मेन वर्ब क्या होती है, आईएनजी। लेकिन हम तो कह रहे हैं पैसिव वॉइस में किसका यूज करते हैं, वी थर्ड का, वी थर्ड का। तो जब आईएनजी वाला कोई भी सेंटेंस अपने साथ आएगा, हम उस वी फर्स्ट को किस में चेंज कर देंगे, वी थर्ड में, है ना। यहाँ भी जैसे वी थर्ड मान लीजिए आप, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा सबके साथ क्या आएगा, वी थर्ड, ठीक है। अब वी फर्स्ट को तो हमने वी थर्ड में चेंज कर दिया, तो ये आईएनजी कह रहा मैं कहाँ जाऊंगा, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, बीइंग बन गया। यानी आईएनजी का जवाब पैसिव वॉइस में आईएनजी से ही दिया जाता है। ओके, यहाँ पे इज एम आर वॉज और वो तो रहेगा ही, साथ में आप क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। सिंपल में केवल इज एम आर वॉज और वैसा आएगा, या इज एम आर वॉज और प्लस बीइंग प्लस वी थर्ड आ जाएगा, ठीक है। देन परफेक्ट, परफेक्ट में हम बी का किस में चेंज कर देते हैं, बीन में, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, उनका आगे क्या लगा देना, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बीन लगा देंगे। अब देखो
इनकी पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनती? क्योंकि इनमें ऑलरेडी बीन आ रखा होता है, ठीक है, इसलिए इनकी पैसिव वॉइस तीनों की नहीं बनती है। 12 में से 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, 3 तो अपने जो परफेक्ट कंटिन्यूज है उनकी नहीं बनती है, और एक फ्यूचर कंटिन्यूस। इस चीज को याद रख लो, बस इतना ही, और कुछ नहीं। पैसिव वॉइस का मतलब भी केवल इतना ही है। सिंपल टेंस है तो बी प्लस वी थर्ड आ जाएगा, कंटिन्यूस टेंस है तो बीइंग प्लस वी थर्ड आ जाएगा, और परफेक्ट टेंस है तो बीन आ जाएगा। क्लियर? इसलिए मैं शुरू से कह रहा हूं आपको, ज्यादा नहीं तो हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब तो पता होनी ही चाहिए, उसके यूजेस पता हो या नहीं हो, जितने कम है ज्यादा है चल जाएगा, बट यहाँ ये जरूरी है। चलो अब देखो, हम सिंपल जो टेंस है वो लेंगे, और वहां पे हम क्या लिखेंगे? बी प्लस वी थर्ड जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सिंपल टेंस, आज एक बार हम सारे टेंसेज को समझेंगे कि इनका पैसिव कैसे बन रहा है, देन टुमारो वी विल स्टार्ट टू राइट। नो नीड टू राइट, कुछ नहीं लिखना, बस समझे आज केवल। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस मैंने लिखा है, शी कुक्स फूड। एकदम छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, शी कुक्स फूड। ओके, दूसरा सेंटेंस मान ली मैंने, सेकेंड सेंटेंस में मैंने लिखा शी कुक्ड फूड। ओके, थर्ड सेंटेंस में मैंने लिखा शी विल कुक फूड। बिल्कुल एकदम बेसिक चीज ले रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है। अब तीनों के अंदर आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है? सेम है। सब्जेक्ट तीनों के अंदर ही क्या है? सेम है, सी। एक्शन कुक्स का हो रहा है, यहां देखो वी फर्स्ट है, कुक का एक्शन किसके द्वारा हो रहा है? इट मीन्स ये आपका सब्जेक्ट है। कुक्स व्हाट? कुक्स फूड। पकाती है, क्या पकाती है? खाना पकाती है, फूड। ये आपको अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सारे ये जो सेंटेंस लिखे गए हैं यहाँ पे, तीनों में सब्जेक्ट सेम है, तीनों में ऑब्जेक्ट सेम है। देन व्हाट्स द डिफरेंस? अंतर किस चीज का? देखो आप, वर्ब का। यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? सेकंड फॉर्म है। यहाँ विल कुक लिखा है, इसका मतलब विल प्लस वी फर्स्ट है ये। तो जैसे ये थोड़ा सा चेंज हुआ, टेंस क्या हो गया? चेंज हो गया। पहले सेंटेंस में कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। दूसरे में कौन सा टेंस है? और तीसरे में कौन सा है? फ्यूचर सिंपल। इतना तो सबको पता ना। प्रेजेंट में हम वी फर्स्ट, जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वी फर्स्ट काम में लेते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वी फर्स्ट प्लस एस और ई एस। अपने वो एक सेंटेंस याद रखना है, वी गो टू स्कूल डेली, ही गोज टू स्कूल डेली, वी गो टू, ही गोज टू, है ना। इस तरीके से एस या एस लग जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यस। अब यहां देखो, पैसिव वॉइस का रूल क्या कहता है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो हमने लिखा फूड आगे सबसे पहले। एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी नहीं है, बट पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आएगी, है ना। आपको अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो देखो, सब में हम ऑब्जेक्ट पहले लिख लेते हैं, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए कि हाँ केवल इतना ही डिफरेंस है। सब में लिख लिया हमने, ठीक है, क्योंकि सब में ऑब्जेक्ट हमने सेम लिखा है। यहाँ वी फर्स्ट प्लस एस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। सिंपल का मतलब बी वर्ब कहाँ में लेनी है, और प्रेजेंट में बी वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर। अब आपको ये भी पता है इज के लास्ट में एस आता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आएगा। एम और केवल आई के साथ आता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? आर। तो फूड सिंगुलर अपना इज। पैसिव वॉइस में हमेशा वी थर्ड, फिर लास्ट में जो रियल डूअर होता है उसको बाय लगाकर लिखना है, बाय। अब देखो, यहाँ किसी का नाम होता तो हम नाम लिख देते, बाय सीता, बाय रोहन, ठीक है। लेकिन अब यहाँ सी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? हर। फूड इज कुक्ड बाय हर। शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है, खाना उसके द्वारा पकाया जाता है। मीनिंग वही है, सेंस वही है, डिफरेंस किसका है? सेंटेंस का, स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर अलग है, ये स्ट्रक्चर अलग है, ये
अलग है, इनका जो अर्थ है दोनों का वो क्या है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, सेकंड में देखो आप, शी कुक्ड फूड, वी सेकंड, एंड वी सेकंड, there is only one condition where we use we second, past simple tense affirmative sentence, है ना। तो ये अपना पास्ट सिंपल है, तो सिंपल ही है, तो कौन सा, सिंपल ही, लेकिन कौन सा सिंपल है, पास्ट सिंपल। सिंपल में हम बी वर्ब काम में लेते हैं, और पास्ट में बी वर्ब कौन सी होती है, वॉज और वर। तो यहां देखो हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी आपके, वॉज, और पैसिव वॉइस में हमेशा वी थर्ड, फिर जो रियल डोर उसको पीछे लेके जाओ बाई, यानी इतना ही डिफरेंस हुआ, प्रेजेंट सिंपल था तो इज आ गया, और पास्ट सिंपल था तो वॉज आ गया। नेक्स्ट, शी विल कुक फूड, फूड को हम आगे ले जाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को आगे लेंगे, विल। अब देखो फ्यूचर सिंपल है, सिंपल में बी वर्ब आती है ना, प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, लेकिन फ्यूचर में क्या करना, आगे बी लगाना है, विल बी। पैसिव वॉइस में हमेशा वी थर्ड एंड बाई हर, बस इतनी सी बात है, समझ में आ गया, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए इसके आगे कोई सेंटेंस कुछ और होता, शी कुक्स फूड डेली, और जोड़ दिया, तो ये आपके रिमेनिंग पार्ट हो गया। मान लीजिए आगे ऐसे और हो जाए, तो अब क्या करेंगे, फूड इज कुक्ड डेली बाई हर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फूड इज कुक्ड बाई हर डेली, समझ गए आप। कोई अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उस पार्ट को पीछे भी ले जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा वो पीछे लिख दिया जाएगा। आप चाहें तो इससे पहले भी लिख सकते हैं, फूड इज कुक्ड डेली बाई हर, या बाई हर डेली, बोथ आर राइट, ठीक है। और लंबा है, मान लो फॉर गेस्ट, अब क्या करेंगे, तो हमें तो केवल किससे मतलब है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से ही मतलब है, बाकी सारा क्या कहलाएगा, अपना रिमेनिंग पार्ट कहलाएगा। आप कैसे लिखेंगे, फूड इज कुक्ड डेली फॉर गेस्ट बाई हर, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, फूड इज कुक्ड बाई हर डेली फॉर गेस्ट, बाकी अच्छा वो लग रहा है इस तरीके से, फूड इज कुक्ड डेली फॉर गेस्ट बाई हर, समझ गए। रिमेनिंग पार्ट को तो आपको सीधा लिखना, आपको केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से मतलब है, ऑब्जेक्ट को आगे ले जाना है, सब्जेक्ट को बाई लगाकर पीछे ले जाना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, पैसिव वॉइस में हमेशा वी थर्ड का यूज करना है, क्लियर। कुछ और सेंटेंस लिखते हैं, अभी सिंपल के लिख रहे हैं, he sells fruits here, वो यहाँ पे फल बेचता है, इजी सेंटेंस है। एक बार के लिए सेम लिख रहा हूं वापस, यहाँ देखो आप, ताकि जो कंफ्यूजन है वो एकदम क्लियर हो जाए, बेस अच्छा बन जाए। यस, in all sentences subject is same and object is same, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम। एक्शन क्या देखो यहाँ पे, सेल्स, वी फर्स्ट प्लस एस लिखा गया है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सेल का एक्शन किसके द्वारा हो रहा है, ही के द्वारा, ये अपना सब्जेक्ट है। सेल्स, व्हाट सेल्स, बेचता है, क्या बेचता है, फ्रूट्स बेचता है, तो ये अपना क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, एंड हियर अपना हो गया रिमेनिंग पार्ट। ओके, ऐसा ही सेंटेंस में बाकी सारी चीजें सेम है। यहाँ पे ये क्या आपके वी सेकंड है, यानी पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल, एंड विल सेल, इसका मतलब ये कौन सा हो गया अपने, फ्यूचर सिंपल है, तीनों ही सिंपल टेंस, एक प्रेजेंट सिंपल है, दूसरा पास्ट सिंपल है, तीसरा फ्यूचर सिंपल है। और सिंपल का मतलब क्या काम लेना है,
बी वर्ब कहाँ में लेना है, ओके। पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें आप, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें। फ्रूट्स, प्रेजेंट सिंपल, सिंपल का मतलब बी वर्ब, प्रेजेंट में बी वर्ब इज एम आर। अब देखो इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा, आर, फ्रूट्स प्लूरल है ना, आर आएगा, फ्रूट्स आर। पैसिव वॉइस में हमेशा वी थर्ड, सेल, सॉल्ट, सॉल्ट, टेल, टोल्ड, टोल्ड, सेल, सॉल्ट, सॉल्ट, ओके। रिमेनिंग पार्ट आप यहां लिख दीजिए हियर, ठीक है। अब जो रियल डूर उसको बाय लगाकर पीछे लेके आएंगे। ही वहां सब्जेक्ट फॉर्म में, यहाँ ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखना है। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर, ही का ऑब्जेक्ट हिम, बाय हिम। फ्रूट्स आर सोल्ड हियर बाय हिम, फल या उसके द्वारा बेचे जाते हैं। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, अर्थ है वो चेंज नहीं होगा, केवल स्ट्रक्चर चेंज होगा। अगले सेंटेंस में बताओ देखें क्या होगा। फ्रूट्स, वी सेकंड मींस पास्ट सिंपल है, ठीक है। पास्ट सिंपल, सिंपल का मतलब बी वर्ब, पास्ट में बी वर्ब वर। थर्ड फॉर्म सोल्ड हियर बाय हिम, ओके। यहां भी सेम चीज हो जाएगी। फ्रूट्स, हाँ क्या लिखेंगे, विल बी, फ्रूट्स विल बी सोल्ड हियर बाय हिम। सिंपल क्लियर, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, तो तीनों सिंपल आ गए साथ में, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस तीन है वैसे, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। लेकिन मैंने क्या बताया था, फ्यूचर कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, ओके। लेट्स सी, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में आपके पैटर्न क्या रहेगा, पहले पैटर्न देख लीजिए आप। पैटर्न क्या रहेगा, जब पैसिव बनाएंगे सबसे पहले वही अपना ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी, इज, एम, आर, वॉज, वर, जो भी होगी वो आ जाएगी, है ना। देन आईएनजी का जवाब किससे देना है, बीइंग से। ये बीइंग लिखना है, ध्यान रखना, बीइंग लिखा जाएगा। देन पैसिव वॉइस में हमेशा वी थर्ड, और लास्ट में जो रियल डूअर है उसको बाई लगाकर हम पीछे लिख देंगे। वी आर गोइंग टू राइट सम एग्जांपल्स। एग्जांपल फर्स्ट, सॉरी, मोटी मोटी पैटर्न समझ में आ गया, इसलिए अलग अलग सेंटेंस हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए एक्शन किसका हो रहा है, टीचिंग का, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी यानी कंटिन्यूस टेंस है, ओके। इज क्या आपके हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग का एक्शन कौन कर रहा है, ऋतु कर रही है, यानी ये रियल डूअर है, सब्जेक्ट है, एक्टिव सब्जेक्ट है। अब यहाँ देखो टीचिंग, व्हाट टीचिंग, पढ़ा रही है, क्या पढ़ा रही है, इंग्लिश, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। टीचिंग होम, टीचिंग देम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, दोनों ऑब्जेक्ट आ गया। हालांकि अलग से हम और सीखेंगे इसके बारे में, ठीक है, कि जब डबल ऑब्जेक्ट होता है तो क्या करते हैं। एंड ये अपना क्या हो गया, रिमेनिंग पार्ट। चलिए, तो ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे बनाना इजी रहता है थोड़ा सा। देम, देम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, दे। जैसे दे को पीछे ले जाएंगे देम लिखेंगे, तो देम को आगे ले जाएंगे तो दे लिखेंगे, दे, यस। देन अब यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब, ऋतु सिंगुलर था तो इज आ गया, लेकिन दे क्या है, प्लूरल है, इसलिए क्या जाएगा, आर। अब यहाँ देखो आईएनजी का जवाब, यानी आपको क्या लगाना है, बीइंग लगाना, दे आर बीइंग। पैसिव वॉइस में हमेशा वी थर्ड, टॉट, दे आर बीइंग टॉट इंग्लिश नाउ बाय ऋतु, इजी।
नेक्स्ट सेंटेंस, सेकंड, आई एम कॉलिंग हर एट प्रेजेंट। देखो टेंस के एड्रिबल भी मैं जानबूझकर लिख रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए। नाउ, स्टिल, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ये कौन से टेंस के हैं? कौन से टेंस के हैं ये? प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूस टेंस के हैं। चलिए इसका ऑपरेशन करते हैं। यहाँ देखो आप, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी आ रखा है, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। देन एम अपनी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। आई अपनी क्या है? सब्जेक्ट है, एक्टिव सब्जेक्ट है। कॉलिंग, हुम कॉलिंग? आई एम कॉलिंग हर एट प्रेजेंट, मैं उसको अभी बुला रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। ओके, कॉलिंग, हुम कॉलिंग, हर, तो ये अपना कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट। व्हाट का आंसर आता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हुम का आता तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और एट प्रेजेंट एड्रिबियल है, और हम क्या कह सकते हैं? ये रिमेनिंग पार्ट है। चलिए पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे। जैसे हम सी को पीछे ले जा रहे थे तो क्या लिखते थे? बाई हर। अब हर को आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? सी, सी। आई के साथ एम आता है, सी के साथ इज आएगा। ओके, आईएनजी आ रखा है तो आईएनजी का जवाब आईएनजी से देना है, यानी आपको क्या लगाना है? बीइंग लगाना है। सी इज बीइंग कॉल्ड। ठीक है, अब एट प्रेजेंट रिमेनिंग पार्ट लिख दीजिए आप यहाँ, और लास्ट में हम बाई लगा के रियल डूअर लिख देंगे, बाई। आई का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? मी, बाई मी। एनी डाउट हियर? इजी। अब देखो अगर मैं यहाँ पे इज की जगह वॉज कर दूं तो यहाँ भी वापस क्या हो जाएगा? आर की जगह वर हो जाएगा, प्लूरल है तो। यहाँ भी आई के साथ अगर पास्ट होता तो क्या होता? वॉज होता, है ना? तो यहाँ पे सी के साथ क्या हो जाता? वॉज ही रहता। ओके, इतना ही डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है। यानी सिंपल में बी वर्ब आएगी, कंटिन्यूस में बीइंग आएगा। अब हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस के बारे में। किसके बारे में? परफेक्ट टेंस। तीनों परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, कंटिन्यूस की तो दो की बन रही थी। परफेक्ट टेंस पैटर्न क्या होगा इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल वही अपनी क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, फिर जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है परफेक्ट के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है होती है, पास्ट परफेक्ट में हैड होती है, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल है होती है। जो भी हेल्पिंग वर्ब वो आ जाएगी। अब ये जो भी एच वाली जो हेल्पिंग वर्ब उन सब के साथ क्या लगाना? हमें बीन लगाना है। सिंपल में बी वर्ब रहेगी, आईएनजी का जवाब आईएनजी से देना है, यानी बीइंग लगेगा, और जो भी एच वाली वर्ब है, हैज, हैव, हैड या विल हैव, शैल हैव, उन सब के आगे आपको बीन बजानी है। क्या करना है? बीन बजानी, यानी बीन लगाना है। ओके, पैसिव वॉइस में हमेशा किसका यूज करेंगे? वी थर्ड का, देन बाय, और लास्ट में जो रियल आपके डूअर है वो आ जाएगा। ओके, सब्जेक्ट कह सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव, आई हैव हेल्प्ड हिम, मैं उसकी मदद कर चुका हूं। हैज ए प्लस वी थर्ड आ रखा है। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है। यहां पे देखो ये वी थर्ड हो गया अपने, हैव अपनी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और जो आई अपने एक्टिव सब्जेक्ट है। हेल्प्ड, हुम हेल्प्ड, किसकी मदद कर चुका है? हिम, यानी अपना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में भी कौन सा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलो पैसिव वॉइस बना के देखते हैं, सॉरी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देन सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हिम का क्या बन गया? ही। आई प्लूरल ग्रुप में था तो हैव था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके? हैज, ही हैज। जितने भी परफेक्ट टेंस है उनमें आपको किसका यूज करना है? बीन का। फिर देखो पैसिव हमेशा वी थर्ड। अब यहाँ एक बेनिफिट है आपको,
परफेक्ट टेंस में भी देखो पी आता है, पैसिव वॉइस में भी पी आता है, ठीक है। और जब पी आ रहा है इसका मतलब वी थर्ड आएगी दोनों जगह। परफेक्ट टेंस में भी वी थर्ड, पैसिव वॉइस में भी वी थर्ड, यानी यहाँ पे आपको वर्ब का कोई टेंशन नहीं है, जो वर्ब दे रखी है वो एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। ही हैज बीन हेल्प्ड बाई, आई को पीछे लाएंगे तो मी हो जाएगा। क्लियर। सेकंड एग्जांपल, टू कप टी, टू कप टी ना, थोड़ा सा वही लिखते हैं आप जो पढ़ रहे हैं, टू कप टी। ओके। रिया, देखो आपने यहाँ नोटिस किया एक चीज, क्या आएगा यहाँ पे, हैज आएगा, है ना। रिया हैज सिंगुलर, रिया हैज ड्रंक टू कप टी। एक्शन किसका हो रहा है, ड्रंक का, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक वी थर्ड है, जैसे सिंग सैंग संग, रिंग रैंग रंग, ब्रिंग ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, है ना, इस तरीके से। हैज यहाँ पे क्या आपके हेल्पिंग वर्ब है, एंड देन रिया आपके एक्टिव सब्जेक्ट है, ड्रंक वॉट ड्रंक, टू कप टी, टू कप टी। वॉट का आंसर आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे ले जाएंगे। कितने कप टी है, कितने कप टी है, दो। कितने कप टी है, समझ गए ना, एक कप टी नहीं है, दो कप टी है। ओके, टू कप टी, टू कप टी। अब यहाँ देखो ये भी जितने भी लिक्विड अब ये सिंगुलर है प्लूरल होगा, टू है, टू प्लूरल होगा, टू कप टी हैव बीन, थर्ड फॉर्म ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक बाय रिया। ऐसे अगर मान लीजिए यहाँ पे सपोज विल हैव होता तो हम आगे क्या लिख देते, सॉरी, हाँ विल हैव होता तो विल हैव बीन, क्या जाएगा, विल हैव बीन। इजी। ओके, यस, हाँ टू कप टी। मॉडल्स, सबसे इजी टॉपिक है पैसिव वॉइस, बिल्कुल इजी टॉपिक है ना। और वहां तो आपको चेंज भी नहीं करना, आपको केवल आइडेंटिफाई करना है जो लिखा उनमें से एग्जैक्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन है पैसिव वॉइस का वो कौन सा है। मॉडल्स अगर आते हैं तो मॉडल्स भी अपने क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, कैन कुड विल वुड शैल शुड मे माइट मस्ट यूज टू और टू डेड नीड। अब इसका पैटर्न क्या होगा, वही पैसिव वॉइस का मतलब सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। अब जो भी देखो मॉडल है ना वो आ जाएगा, क्योंकि मॉडल क्या होता है अपने हेल्पिंग वर्ब है, जो दिया गया वो मॉडल आ जाएगा। पैसिव वॉइस का मतलब क्या है, बी, बीइंग, बीन। आईएनजी का जवाब आईएनजी से देते हैं तो बीइंग लगाते हैं, एच वाली वर्ब आती है तो बीन लगाते हैं, ठीक है। बाकी सब जगह बी आता है, यानी मॉडल्स के साथ भी आपको क्या लिखना है, बी लिखना है, प्लस वी थर्ड प्लस बाई लगा के जो रियल डूअर है यानी जो अपना सब्जेक्ट है वो पीछे आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, he can defeat Sonia in chess. He can defeat Sonia in chess. वो चेस में सोनिया को हरा सकता है। कैन जो मॉडल है वो आपकी कैपेसिटी को शो करता है। एक्शन किसका हो रहा है, डिफीट का। देखो एक्टिव वॉइस में मॉडल्स के साथ भी किसका यूज करेंगे, वी फर्स्ट का। कैन अपनी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ही आपकी क्या है, सब्जेक्ट है। डिफीट, होम डिफीट, हरा सकता है, किसको हरा सकता है, सोनिया को, यानी आपकी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इन चेस यानी शतरंज में ये आपके यहाँ पे क्या हो गया, रिमेनिंग पार्ट।
ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, सोनिया, मॉडल सेम रह जाएगा कैन, मॉडल के साथ किसका यूज करना है, बी का, सोनिया कैन बी, पैसिव वॉइस में हमेशा वी थर्ड, रिमेनिंग पार्ट पहले लिख देते हैं इंचेस और लास्ट में बाई लगा के रियल डूअर कौन है वहां पे, ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हिम। सोनिया कैन बी डिफीटेड इन चेस बाय हिम, सोनिया को चेस में उसके द्वारा हराया जा सकता है, ठीक है, यानी मॉडल के साथ क्या आ जाएगा आपके, बी आ जाएगा। सम मोर एग्जांपल्स, वी शुड, चलो थोड़ा और चेंज करके लिखते हैं, द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच शुड हेल्प द पुअर, जो रिच हैं उनको पुअर की मदद करनी चाहिए। शुड जो मॉडल है वो किसको शो करता है, मॉरल ड्यूटी को, मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य अपना। जैसे कोविड जब था, ओके, तो जितने भी जो रिच पर्सन थे उन्होंने जो पुअर पीपल थे उनको जाके कुछ ना कुछ डोनेट किया, चाहे वो फूड आइटम्स हो या कुछ और हो, है ना। द रिच शुड हेल्प द पुअर, एक्शन किसका हो रहा है देखो आप, हेल्प का, मॉडल के साथ वी फर्स्ट आता है एक्टिव वॉइस के अंदर, शुड अपनी क्या है, मॉडल है यानी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हेल्प का एक्शन कौन कर रहे हैं, रिच, ये अपना सब्जेक्ट हो गया। हेल्प हुम, हेल्प द पुअर, हेल्प करनी चाहिए, किसकी हेल्प करनी चाहिए, द पुअर, तो ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, द पुअर, द पुअर शुड, मॉडल के साथ क्या लगाएंगे, बी, पैसिव वॉइस में हमेशा वी थर्ड, और लास्ट में बाई लगाकर जो रियल डूअर है, बाई द रिच, द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय द रिच, गरीबों की अमीरों के द्वारा मदद की जानी चाहिए, ठीक है। तो ये अपना इस तरीके से पैसिव वॉइस है, ज्यादा कोई टफ चीज नहीं है ना। वंस अगेन फिर से बता देता हूँ, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, आप ये देखेंगे अगर दिया गया एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है, यानी आपका सब्जेक्ट एक्टिव है, तो वो क्या कहलाएगा, एक्टिव वॉइस, और दिया गया एक्शन यदि सब्जेक्ट के द्वारा नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो सब्जेक्ट पैसिव है, और आपका सब्जेक्ट पैसिव, इसका मतलब वो पैसिव पैटर्न में लिखा गया है, पैसिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक है। फिर डिफरेंस क्या बताया था, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव रहेगा, पैसिव वॉइस में पैसिव रहेगा, निष्क्रिय रहेगा। दूसरी चीज, एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी नहीं है, बट पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी है, बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनती है। एक्टिव वॉइस के अंदर कभी फर्स्ट फॉर्म, कभी सेकंड फॉर्म, कभी थर्ड फॉर्म, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा वी थर्ड का यूज किया जाता है, ओके। फिर हमने पैटर्न देखा, तो जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे लाया जाता है, ठीक है, और जो रियल डूअर है उसको बाय लगाकर पीछे लिया जाता है। थैंक्स टू जॉइन मी, बाय बाय। अबाउट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, and we have understood which sentence is written in the form of active voice and which sentence is written in the form of passive voice. When the given action is done by the subject, it means the subject is active. You should be active. Look at me. Yes. When subject is active, it means the given sentence is written in active voice. When the subject is passive, it means the sentence is written in passive voice. सिंपल सी थ्योरी है, ओके। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हमने डिफरेंस क्या देखा था, एक्टिव वॉइस के अंदर पहला डिफरेंस, सब्जेक्ट एक्टिव है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पैसिव है, पैसिव मींस नॉट एक्टिव। सेकंड डिफरेंस इज हेल्पिंग वर्ब, एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट सिंपल टेंस, okay, in affirmative sentence we don't use helping verb, we use v first or v first plus s or es. When we talk about past simple tense, then we also don't use helping verb did, we directly use v second, okay. So it means
एक्टिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का आना मस्ट नहीं है, कंपलसरी नहीं है। इवन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आप देखेंगे वहां भी हेल्पिंग वर्ब का आना कंपलसरी नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल बोलूं, मान लो हु टीचेज यू मैथ्स, हु टीचेज यू मैथ्स, क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब है कहीं पे? डायरेक्ट क्या रखा, वी फर्स्ट प्लस ईएस। यानी हु के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब का आना मस्ट नहीं है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन पैसिव वॉइस की अगर बात करते हैं तो पैसिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का आना कंपलसरी है। थर्ड डिफरेंस, इन एक्टिव वॉइस वी यूज वी फर्स्ट, वी सेकंड, वी थर्ड, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, but in passive voice we always use v third, we always use v third. Okay, then it means what's the pattern of passive voice? First of all object, then helping verb, then v third, then by लगा के जो अपना रियल डूअर है उसको हम पीछे ले जाते हैं, जो रियल डूअर है उसको पीछे ले जाते हैं। ओके, देन हमने कल पढ़ा था कि बी, बीइंग और बीन, बी, बीइंग और बीन, पैसिव वॉइस सारी इस पे टिकी, और इन तीनों के साथ किसका यूज होता है? वी थर्ड का। पैसिव वॉइस पूरी केवल इतने फॉर्मूले पर ही टिकी हुई, और पैसिव वॉइस में कुछ भी नहीं है। सबसे इजी टॉपिक पैसिव वॉइस को मानता हूं। ओके, बी, बीइंग, बीन, यानी आपका जब सिंपल टेंस होगा, विच टेंस? सिंपल, इट मीन्स आपको वहां पे किसका यूज करना है? बी वर्ब का यूज करना है। ओके, प्रेजेंट सिंपल होगा तो इज एम आर वी थर्ड हो जाएगा, पास्ट सिंपल होगा तो वॉज वर वी थर्ड हो जाएगा, फ्यूचर सिंपल होगा तो विल बी, शैल बी वी थर्ड हो जाएगा। देन कंटिन्यूस टेंस, जो अपनी कंटिन्यूस टेंस है उसमें फ्यूचर कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। 8 की बनती है ना पैसिव वॉइस, 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। 3 तो परफेक्ट कंटिन्यूस वाले और 1 फ्यूचर कंटिन्यूस, है ना। तो कंटिन्यूस टेंस में ऑलरेडी आईएनजी होता है, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, हम वी फर्स्ट को वी थर्ड में चेंज कर देते हैं, और आईएनजी हम क्या करते हैं? बीइंग लगा देते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब उसके साथ बीइंग प्लस वी थर्ड लग जाता है। देन वी टॉक अबाउट परफेक्ट टेंस, एंड परफेक्ट टेंस में आपको क्या लगाना है? बीन लगाना है, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ओके, देन मॉडल्स के कुछ हमने एग्जांपल्स देखे थे कल। मॉडल्स में भी हम क्या करते हैं? मॉडल के साथ क्या लगा देते हैं? बी लगा देते हैं। कैन बी प्लस वी थर्ड हो जाएगा, वुड बी प्लस वी थर्ड, शैल बी वी थर्ड, ओके, मे बी वी थर्ड, राइट। सम मोर रूल्स बेसिकली हम पढ़ लेते हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स अनइंपॉर्टेंट, हम रियल डूअर जो होता है, अपना रियल जो सब्जेक्ट होता है उसको बाई लगाकर पीछे ले जाते हैं। ओके, बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको बाई लगाकर पीछे लिखने की जरूरत नहीं है। यस, कौन कौन से हैं? वी और दे। पहले देखो, सबसे पहले यहाँ जो अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट है वो आपके वी और दे, यानी आपको लास्ट में बाई एस लिखने की जरूरत नहीं है, बाई देम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज सारे लोगों पे अप्लाई होती है, एक कॉमन चीज हो जाती है। ओके, तो उसको बाई लगाकर वापस लिखने की जरूरत नहीं होती है, बाई एस बाई देम लिखने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जैसे देखो, पीपल, लोग, या मैं कह दूं ऑल पीपल, सारे लोग, तो बात तो एक ही हुई, है ना। तो इसका मतलब उसमें सारे शामिल हो गए एक बार फिर, तो उनको बाय लगा के नहीं लिखा जाता है, बाय पीपल बाय ऑल पीपल नहीं लिखा जाता है। ओके, बाय पीपल बाय ऑल पीपल नहीं लिखा जाएगा। देन वन और बड़ी वाले, वन और बड़ी मैं इतना ही लिख रहा हूं, आप समझ आएंगे। समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी। ओके, तो इनके साथ इनको बाय लगाकर पीछे नहीं लिखना, बाय समबडी, बाय एवरीबडी, बाय नो वन, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जाता है, बिकॉज दीज आर अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स, दीज आर अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। इसी तरीके से मान लीजिए कोई वर्क किसी से फिक्स है, मान लो किसी को अरेस्ट करना है, तो वो काम किसका होगा? पुलिस का। तो अरेस्ट अगर वर्ब आ रही है तो आपको लास्ट में बाय पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है।
ओके, लिखने की जरूरत नहीं है। ए टीचर टीचेज ऑल सब्जेक्ट्स। ओके, तो वहां पर बाय ए टीचर, बाय द टीचर लिखने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर नेम आ रखा वो अलग चीज है। अब टीचिंग एक्शन कौन करेंगे? टीचर ही करेंगे, तो उसको वापस लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो दीज आर अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। हाँ, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर सेंटेंस में लिखा गया सम पीपल, कुछ लोग, सारे लोग शामिल नहीं उसमें, या कई लोग भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन सारे नहीं है, ध्यान रखना। इसका मतलब सम पीपल और मैनी पीपल है, वो क्या आपके अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। पीपल ऑल पीपल अनइम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें सारे लोग शामिल है। ओके, लेकिन सम पीपल, मैनी पीपल, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इनको बाई लगाकर लिखा जाता है। नाउ 3-4 एग्जांपल्स लिखते हैं बिल्कुल सिंपल से। फॉर एग्जांपल, people take tea in the morning। लोग सुबह चाय पीते हैं। टेंस कौन सा भैया यहाँ पे? पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, हैबिचुअल एक्शन। ओके, टेंस कौन सा है? वी फर्स्ट आ रखा है, एंड पीपल आपके सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। टेक, व्हाट टेक? पीते हैं, लेते हैं, क्या पीते हैं? चाय। इट मीन्स ये आपका क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इन द मॉर्निंग अपना क्या है? रिमेनिंग पार्ट। चेंज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। टी, प्रेजेंट सिंपल टेंस। सिंपल मीन्स बी वर्ब, एंड प्रेजेंट में बी वर्ब होती है इज, एम, आर। टी सिंगुलर और प्लूरल? सिंगुलर। जितने भी लिक्विड हैं वो सारे क्या हैं? सिंगुलर होंगे, क्योंकि हम उनको काउंट नहीं कर सकते। शायद एक दिन पहले भी मैंने बताया था, आपको ये फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आपको उसके साथ एक नंबर लगा दीजिए, एक संख्या लगा दीजिए, एक डिजिट लगा दीजिए। ओके, आप ये नहीं कहते हैं कि मैं 5 दूध पीता हूं, कहते हैं क्या? 5 गिलास कह सकते हैं, 5 लीटर कह सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते। हाँ, आप उसको गिन नहीं सकते, आप मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, 1 गिलास, 1 लोटा, 1 लीटर, लेकिन आप गिन नहीं सकते 1 2 3 की 5 दूध पीता हूं, है ना? तो कोई भी इस तरीके, जैसे ट्रैफिक वर्ड है, वो क्या है? ट्रैफिक। ट्रैफिक काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल। आप ये नहीं कह सकते वल्लभ सर्किल पे 5 ट्रैफिक है, आप ये कहेंगे वहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। ओके, फर्नीचर। फर्नीचर अनकाउंटेबल। आप ये नहीं कह सकते उस क्लासरूम में 5 फर्नीचर है, आप ये कह सकते हैं 5 टेबल्स है, 5 चेयर्स है। चेयर्स, टेबल्स काउंटेबल है। ओके, बट फर्नीचर अनकाउंटेबल। मनी अनकाउंटेबल है, आप ये नहीं कह सकते उसके पास 5 मनी है। कह सकते हैं क्या 5 मनी उसके पास? नो। रुपीज काउंटेबल है। टाइम अनकाउंटेबल है ना? मिनट, सेकेंड्स, आवर्स, ये काउंटेबल। आप ये नहीं कह सकते यार मैं तेरा 5 टाइम से वेट कर रहा हूं, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। 5 मिनट्स कह सकते हैं ना। ये कुल मिला के सीधा सा फॉर्मूला है, उसके आगे आपको क्या लगा देना है? एक नंबर लगा देना, एक संख्या लगा देनी है। ओके, तो आपको पता चल जाएगा वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। चलिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस। सिंपल मीन्स बी वर्ब, प्रेजेंट में इज, एम, आर। टी सिंगुलर इज, टी इज थर्ड फॉर्म टेक, टूक, टेकन इन द मॉर्निंग। अब बाई पीपल लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, टी इज टेकन इन द मॉर्निंग, चाय सुबह पी जाती है। टी इज टेकन इन द मॉर्निंग। सेकेंड एग्जाम्पल, all people play football, play football all over the world। people play football all over the world। एक्शन किसका हो रहा है? प्ले का। वी फर्स्ट है, पीपल ऑल पीपल अपना क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। प्ले, व्हाट प्ले? फुटबॉल। और ये अपना क्या है? रिमेनिंग पार्ट। बस इतना सीख जाओगे, पैसे वो ईजी। फिर आपको केवल यही देखना है कि वहां पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनती। आपको ये पता है वी थर्ड होगा, बस हेल्पिंग वर्ब भी पहचानिए और कुछ नहीं है।
आपने सब्जेक्ट पहचान लिया है, ऑब्जेक्ट पहचान लिया है, देन एक ही काम बचता है, वर्ब में तो सीधा ये वी थर्ड आएगी। ओके, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, केवल हेल्पिंग वर्ब का। तो वंस अगेन ये सेंटेंस किसका, प्रेजेंट सिंपल का। तो क्या लिखेंगे, फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। थर्ड एग्जाम्पल, somebody is calling you, कोई आपको बुला रहा है, somebody is calling you outside, आपको कोई बाहर बुला रहा है, somebody is calling you outside। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर उसको समझ आए आप। सबसे पहले एक्शन की बात करते हैं, कॉलिंग है, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी है, इज अपनी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, समबडी अपना सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, अनइम्पोर्टेंट, वन और बड़ी वाले हैं वो क्या होंगे, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होंगे। कॉलिंग, व्हाट कॉलिंग, नो आंसर नहीं है, कॉलिंग हुम कॉलिंग, बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं, यू। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आउटसाइड अपना रिमेनिंग पार्ट हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों यू ही होते हैं, पहचानेंगे कैसे, हेल्पिंग वर्ब से पहले अगर यू आ रखा है वो सब्जेक्ट है, मेन वर्ब मान लीजिए आप, मेन वर्ब से अगर पहले आ रखा है तो वो सब्जेक्ट है, मेन वर्ब के बाद आ रखा है तो वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यू सब्जेक्ट भी होता है, यू ऑब्जेक्ट भी होता है, सीधा सा फॉर्मूला, मेन वर्ब के अगर पहले आ रखा है सब्जेक्ट है, मेन वर्ब के बाद आ रखा है ऑब्जेक्ट है, यू। अब देखो यहाँ पे यू प्लूरल है, आर, अब यहाँ पे क्या रखा है, आईएनजी, तो आईएनजी का जवाब यानी क्या लगाएंगे, बीइंग, यू आर बीइंग, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड, यू आर बीइंग कॉल्ड आउटसाइड। इजी, ओके। ये हमने एक बेस बना लिया, इसका मतलब लिखते समय हम कितने भी एग्जांपल्स करेंगे इजी हो जाएगा। द नेक्स्ट, डबल ऑब्जेक्ट, कहीं आपको सेंटेंस में सिंगल ऑब्जेक्ट मिलता है, कहीं पे डबल ऑब्जेक्ट भी मिलते हैं, ओके। वहां पे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, मिस्टर शिव, मिस्टर लगा दिया फिर जी लगाने की जरूरत नहीं इंग्लिश में ना, ये मत कहना सर का जी नहीं लगाया। मिस्टर शिव टीचेज यू हिस्ट्री, हियर, इन दिस इंस्टीट्यूट, हियर, जो भी आप लिखें रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा वो तो। मिस्टर शिव टीचेज यू हिस्ट्री हियर, मिस्टर शिव आपको यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ाते हैं। चलो इसका ऑपरेशन करते हैं सेंटेंस का, क्या लिखा गया, ये वी फर्स्ट प्लस ई एस, टीच का एक्शन कौन कर रहे हैं, मिस्टर शिव कर रहे हैं, सब्जेक्ट अपने। अब यहाँ देखो, टीचेज, व्हाट टीचेज, पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, हिस्ट्री, इट मीन्स ये अपना क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टीचेज हुम टीचेज, पढ़ाते हैं, किसको पढ़ाते हैं, हुम किसको, यू, ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब चाहे हियर लिखो, इन दिस इंस्टीट्यूट लिखो, या टाइमिंग लिखो, जो भी लिखो आप, फ्रॉम 1 to 2 PM, जो भी लिखो आप, वो सब अपना क्या है, रिमेनिंग पार्ट है, आरपी है, यस। अब देखिए डबल ऑब्जेक्ट, हम पैसिव उसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, अपने पास दो ऑब्जेक्ट, अब कंफ्यूजन है, ओके, किसको सब्जेक्ट बनाएं, इनडायरेक्ट को बनाते हैं, मान लीजिए पहले यू, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, ही गोज टू स्कूल वाली बात है, ओके, वी गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, डू डज का यूज होना चाहिए, है ना, अफर्मेटिव में नहीं होता है। यू, प्रेजेंट सिंपल, सिंपल मीन्स बी वर्ब, और प्रेजेंट में बी वर्ब होती है इज, एम, आर। पैसिव वॉइस में हमेशा
with her. T is taught, taught. तो चे नहीं बोलना, कई जने चे बोलते हैं. Taught, t. You are taught history here by Mr. ओके. आपको यहाँ हिस्ट्री मिस्टर शिव के द्वारा पढ़ाई जाती है. मिस्टर शिव आपको हिस्ट्री यहाँ पढ़ाते हैं, आपको यहाँ हिस्ट्री मिस्टर शिव के द्वारा पढ़ाई जाती है. यानी सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा, केवल स्ट्रक्चर चेंज होगा. अब मान लीजिए आप हिस्ट्री को आगे लेके आते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, तो हिस्ट्री सिंगुलर इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज. हिस्ट्री इज टॉट. अब क्या लिखूं, यू, है ना, हियर बाय मिस्टर शिव. अभी सेंटेंस थोड़ा सा चेंज है, कल छोटी सी गलती है. वो चेंज क्या है वो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे छोड़ देते हैं तो उसके पहले आपको क्या लगाना है, टू लगाना है. आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, फिर तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो जस्ट वो आपके बाद आ जाएगा. ओके, और बाकी रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा. लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे छोड़ देते हैं तो उससे पहले आपको क्या लगाना है, टू लगाना है. ये ध्यान रखना है. सिंपल सी थ्योरी, अगर मान लीजिए कोई मोनिका के जो पेरेंट्स है मान लीजिए मार्केट जा रहे हैं, है ना, और इसके पास एक बैग भी है. अब बैग को अगर ले जाएंगे, अगर मोनिका को मार्केट ले जा रहे हैं या मान लो मेले में ले जा रहे हैं, तो बैग थोड़ी रोएगा, चिल्लाएगा थोड़ी, मेरे को नहीं ले जा रहे हो, है ना. लेकिन मोनिका तो कहेगी, चिल्लाएगी, तो इसके टू नाम की एक टेप लगानी पड़ेगी. समझिए आप, अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे छोड़ते हो तो उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, टू. ओके, उसको पीछे नहीं छोड़ सकते आप, लिविंग बीइंग को पीछे नहीं छोड़ सकते. अगर छोड़ते हैं तो उससे पहले टू लिखना पड़ेगा. सम मोर एग्जांपल्स. सेकंड, my mother is telling us a story. My mother is telling us a story. मेरी माँ हमें एक कहानी कह रही है. चलिए, एक्शन किसका हो रहा है, टेलिंग का, यानी वी फर्स्ट प्लस आईएनजी है. एक्शन कौन कर रहा है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए क्या आ गया आपके, इज आ गया. टेलिंग व्हाट, टेलिंग ए स्टोरी. टेलिंग हुम, टेलिंग अस, यानी डबल ऑब्जेक्ट है यहाँ पे अपने. ओके, तो अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, विच इनडायरेक्ट, अस का सब्जेक्ट क्या बनेगा, वी. टेंस कौन सा देखिए आप, आईएनजी लगा हुआ है, वी के साथ इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर. आईएनजी का जवाब किससे देना होता है, यानी आपको बीइंग लगाना है. वी आर बीइंग. पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म. टेल, टोल्ड, टोल्ड. जैसे सेल, सोल्ड, सोल्ड, वैसे ही टेल, टोल्ड, टोल्ड. वी आर बीइंग टोल्ड ए स्टोरी बाय माई मदर. अब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे ले जाते हैं, ए स्टोरी, ए स्टोरी. स्टोरी सिंगुलर है, इज आ जाएगा. आईएनजी का जवाब पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म. अब आपने किसको पीछे छोड़ा है, एस को, तो इसके पहले क्या लगाना है, टू लगाना है. ओके, टू अस लिखा जाएगा, टू अस बाय माई मदर. चलिए, शी सोल्ड हिम दैट कार यस्टरडे.
शी सोल्ड हिम दैट कार यस्टरडे। एक्शन किसका हो रहा है? सोल्ड का। सेल, सोल्ड, सोल्ड, वी सेकंड है ये, है ना। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, देखो यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पास्ट सिंपल टेंस। सी क्या है यहाँ पे? डूअर है, रियल डूअर, सब्जेक्ट हो गया। टोल्ड व्हाट, सॉरी, सोल्ड व्हाट सोल्ड दैट कार, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सोल्ड हुम सोल्ड हिम, तो ये अपना क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड यस्टरडे रिमेनिंग पार्ट है, ओके। और किसका इंडिकेटर है? पास्ट सिंपल टेंस, यस्टरडे, प्रीवियस, अगो, है ना। यस्टरडे, प्रीवियस, अगो, पास्ट सिंपल टेंस के इंडिकेटर हैं ये, ओके। चलिए, तो हिम, हिम का सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या होगा? ही। वी सेकंड का मतलब पास्ट सिंपल, सिंपल में बी वर्ब आती है और पास्ट में बी वर्ब वॉज वर्ब। ही सिंगुलर इसलिए क्या जाएगा? वॉज। ही वॉज सोल्ड, ही वॉज सोल्ड दैट कार, उसको ये कार बेची गई। कब बेची गई? यस्टरडे। किसके द्वारा बेची गई? बाय हर। सी का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? हर। हम जब रियल डूर को पीछे ले जाएंगे, सी का ऑब्जेक्ट हर, ही होता तो ही का ऑब्जेक्ट हिम, आई होता तो मी। दैट कार से बनाए आप, दैट कार सिंगुलर है तो वॉज का वॉज रह गया, वॉज सोल्ड। अब यहाँ देखो पीछे क्या रह गया? हिम, तो उसके पहले क्या लिखना है आपको? टू लिखना है, बस ये इंपॉर्टेंट बात है। टू हिम यस्टरडे बाय हर, इजी। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, एंड हमने फिर क्या देखे अभी? डबल ऑब्जेक्ट, ओके। पैसिव वॉइस में मोटे रूप से यही है। देन आपके अलग अलग कुछ जो रूल्स हैं, इंट्रोगेटिव में कैसे बनता है, इंपरेटिव में कैसे बनता है, कुछ और है, बट मेनली बेसिक रूल्स यही हैं, ओके। बेसिक रूल्स यही हैं। दो चार एग्जाम्पल्स आपसे पूछता हूँ ताकि मुझे पता चले आपको कितना समझ में आया है। देन कल से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। जे कैन विन दिस मैच, वेरी इजी सेंटेंस। जे कैन विन दिस मैच, जे ये मैच जीत सकता है। देखो एक्शन किसका है? विन का। कैन आपका क्या है? मॉडल है। मॉडल्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। मॉडल सारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब। एक्शन किसके द्वारा हो रहा है? जे का। सब्जेक्ट है विन, व्हाट विन, जीत सकता है, क्या जीत सकता है? दिस मैच। करो देखें चेंज कैसे होगा। हेल्पिंग वर्ब सेम ही रखनी है, चेंज नहीं होगा। कैन का कैन ही रहेगा। दिस मैच, मॉडल सेम रह जाएगा। कैन मॉडल के साथ लिखा जाता है बी। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म। विन वन वन, वन नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको? वन। विन वन वन, दिस मैच कैन बी वन, फिर बाई लगा के जो रियल डूअर है जे। थोड़ा सा एक डिफरेंट सेंटेंस लिखता हूं मैं आपको। नेक्स्ट लिखेंगे, चलो चलो यही लिख लेते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट, हाँ बताओ। देखें, रितु है सोल्ड हर कार, रितु अपनी कार बेच चुकी है। हाँ, क्या लिखेंगे? सी, सी कार कैसे होगा बताओ? ऐसे क्या कर रहे हो? ऑपरेशन करो इस सेंटेंस का, पहले क्या लिखा हुआ है? देखो एक्शन किसका है? सोल्ड का। यहाँ पे हैव के साथ सोल्ड है, केवल सोल्ड नहीं है, हैव के साथ सोल्ड है। इसका मतलब वो वी थर्ड है। ये आपके, ओ सॉरी, हैज होगा ना यहाँ पे।
रितु हैज सोल्ड हर कार, एंड देन ये क्या आपके सब्जेक्ट है, सोल्ड व्हाट, सोल्ड हर कार, तो ये आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अब आप लिखोगे क्या, सोल्ड व्हाट, सोल्ड हर कार, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हर कार, कार सिंगुलर है तो हैज रह गया। अब देखो परफेक्ट टेंस में क्या लगाना है आपको, बीन लगाना है, क्या लगाना है, बीन, सिंपल में बी, कंटिन्यूस में बीइंग, परफेक्ट में बीन। हर कार हैज बीन सोल्ड बाय रितु, एक ये सेंटेंस लिखा गया। अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, चेंज कैसे, कार किसकी है, रितु की, बेचने वाला कौन होगा, जो मालिक होगा वही होगा, ठीक है, तो हम हर को यूं लिख सकते हैं ऐसे, रितुज कार, ऐसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, रितुज कार हैज बीन सोल्ड। अब आपको आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेचने का काम कौन करेगा, जिसकी कार है वही करेगा, रितुज कार हैज बीन सोल्ड। हाँ, किसी और ने बेची है तो लिख सकते हैं बाई लगाकर, अदरवाइज यहां पर बाई लगाकर वापस रितु लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वी रीड टुमारो।